क्या तुम उन लोगों में से हो जो कि पूरे दिन घर बैठी हुई 4 बंदों का खाना इकट्ठे खा जाती हो? तुम पूरे दिन घर पे कोई काम नहीं करती हो सिवाय खाने के अलावा, और शरीर तुम्हारा हिलता नहीं है। देखो तुम कैसी मोटी और भैंस हो गई हो। क्या तुम उन लड़कियों में से हो और उन औरतों में से हो जिनका पति तुम्हें लुक्स का ताना मार के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है? क्या तुम वो एक अनसिक्योर औरत हो जो कि बार बार ट्राई कर रही है कि वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, घर के काम काज की जिम्मेदारी तुम्हारे इन बहुत मोटे मोटे कंधों पे, और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो? या फिर तुम उन लड़कियों में से हो जो कि सब कुछ कर चुकी हैं, सब कुछ, बट मेरे पास घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ का बहाना बना के अपने मन को शांत करके बैठी हुई हूँ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम उन लड़कियों में से और उन औरतों में से भी हो सकती हो जिन्होंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन घर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि तुम हर बार ट्राई करके आगे बढ़ती हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे तुम्हारी लाइफ में हैं जो कि तुम्हें पीछे कर देते हैं। हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइट प्लान फॉर अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ बोले तो जब मैं किसी से पूछती हूँ अपनी कंसल्टेशन में कि तुम क्या करती हो, तो वो मुझे बोलती है दीदी मैं हाउसवाइफ हूँ, या सुमन मैं हाउसवाइफ हूँ। अब हाउसवाइफ होने के मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करते। इट मीन्स जो एक वर्किंग लेडी के ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर उससे डबल प्रेशर है। एक हाउसवाइफ के पास अगर 4 स्टाफ भी है, 4 से 5 स्टाफ भी है, आपको मैनेज भी करना है, तब भी उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक टीम वर्क का काम है। बट अगर आपके पास स्टाफ नहीं है और आप पूरा घर खुद से मैनेज कर रहे हो, अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, रिश्तेदार, घर का एक एक काम खुद से मैनेज कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के साथ एक चीज़ होती है कि वो एक आधा स्टाफ घर पे रख लेती हैं कि ठीक है आप थोड़ा घर भी देख लेते हैं, आप बाहर का भी देख लेते हैं। बीइंग अ हाउस वाइफ आप घर तो हैंडल कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक एनजाइटी को भी लेके जी रहे हो कि यार मैं पूरे दिन घर पे ही तो होती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ ही तो हूँ। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर यहाँ पे घर पे बैठे हुए एक अच्छे से घर बैलेंस कर रहे हो, अपने बच्चे हैंडल कर रहे हो, उनको परवरिश अच्छी दे रहे हो एंड सब कुछ मैनेज कर रहे हो सिर्फ इसी पर्पज़ से ही कि आपका घर मैनेज रहे, आपके जो हस्बैंड हैं और घर वाले बाहर जाके अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं क्योंकि आप घर पे बैठे हुए हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक डाइट प्लान जो कि एक बेसिक हाउस वाइफ के लिए है, जो कि पूरे दिन घर पे रहती हैं एंड पूरा मेहनत करके अपना घर मैनेज करके चलती हैं। जब भी आप एज अ हाउस वाइफ ऐसे ताने सुनते हो, तब आपके माइंड में एक ही चीज़ आती होगी, चल खड़ी हो, आज से हम अपने पे काम करेंगे। बट आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हो, कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं, कलेश ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें आपको पीछे खींच लेती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल एक बेसिक डाइट बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप घर बैठे अपना वेट लॉस कर सकते हो। आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा हो जाएगा, आपकी बॉडी में जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं वो भी घुस जाएंगे एंड उसके साथ साथ आप अपने लुक्स पे भी बहुत ध्यान देंगे। 5 ऐसे टिप्स जो कि आप कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट करना चाह रहे हो और आप एक हाउस वाइफ हो। सबसे पहले घर में पजामे और टी शर्टों में घूमना बंद कर दो। सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रहो। दूसरा, थोड़ा सा मेकअप कर लो घर पे ही बैठे, हमें तो कहीं जाना नहीं है, ओ ओ ओ नो। आपको घर पे एक बेस, लिप शेड, हल्का सा ब्लश, एक आईब्रोज मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, कंघी करो यार। मैं जब भी वीडियो कॉल सेशन लेती हूँ अपनी हाउस वाइफ क्लाइंट्स के साथ, वो एकदम अनमैनेज होके रहते हैं, कंघी करके रहो यार, अपने बाल बना के रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पे पूरा पूरा ध्यान दो। आपके नेल्स या तो बिल्कुल मैनेज होने चाहिए या कटे होने चाहिए। आधी अधूरी नेल पेंट लगा के नेल्स अनबैलेंस करके मत घूमो, स्पेशली योर पैरों के नेल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे बोलना हो वहाँ पे बोलो। हर किसी को एक्सप्लेन मत करो अपनी चीज़ों का ना, कि ऐसे कैसे हो गया, तो 10 जगह आप पहुँच जाते हो, ओ मैं बताती हूँ कैसे हो गया। इतना ज़्यादा अपनी अवेलेबिलिटी नहीं देनी हर किसी को। अब स्टार्ट करते हैं हम डाइट और चलते हैं किचन में। हम बनाएंगे हमारी मॉर्निंग ड्रिंक के शॉट एंड ये शॉट्स आपको मैजिक की तरह काम करेंगे आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन हटाने के लिए, एंड इनको हम बोलते हैं हमारे डिटॉक्स शॉट, और आपको बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, है ना। चलते किचन में और बनाते हैं हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। और सबसे पहले आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे अपने बच्चों को उठाने से पहले, अपने पति देव को उठाने से पहले और किचन में काम काज करने से पहले। सुबह जाएंगे, वेट चेक करेंगे, डिजिटल वेइंग मशीन में किसी एक पर्सन को अपना वेट भेजेंगे जो कि पूरी अथॉरिटी लेगा आपके वेट चेक करने की। नहा धो के साफ कपड़े पहन के जब आप किचन में जाएंगे, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए ये वाले शॉट्स। और ये शॉट्स कैसे बनाने हैं, चलते किचन में। ओके, सो है वी गो शॉट्स। 3 शॉट हम मॉर्निंग ड्रिंक में लेंगे। पहला है मेरा अजवाइन का,
सेकंड है मेरा सौंफ का, थर्ड है मेरा जीरे का। अब इतने सारे लोगों को संभालते हो ना, खुद के हार्मोन संभालने पड़ेंगे। सो ये 3 शॉट आपने पीना है एंड कोशिश करना है जितने भी सीड्स हैं इनको च्यू करके आपने अंदर ही निगल लेना है। परफेक्ट, इसको स्किप नहीं करना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट की ना। ब्रेकफास्ट के अंदर मैं चाहती हूँ पर्सनली आप लेंगे कोई भी दाल के चीले। रात को अपने लिए दाल का बैटर बना के रखो। मूंग दाल के चीले, हमारे ग्रीन मूंग दाल के चीले, हमारे मसूर के दाल के चीले, हमारे अरहर के दाल के चीले, कोई भी दाल का चीला एडेड विद लॉट ऑफ वेजीज। मेरे चैनल पे 18 दाल के चीलों की रेसिपीज़ है। हमें प्रोटीन्स और फैट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो। तो वो जो दाल के चीले हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी हड्डियाँ में, शरीर में दर्द जो अकड़ी रहती है उससे बाहर निकलने में। तो दाल के चीले की रेसिपीज़ 18 रेसिपीज़ हैं, वो सारी की सारी मेरे चैनल पे है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। बट रोज़ आप दाल का चीला खा के बोर हो चुके हो एंड आपका मूड भी नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप बना पाओ। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, घर पे जो भी आपकी सब्ज़ी बनी हुई है, जो भी आपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में डाली है, बच्चों के लंच बॉक्स में डाली है, उसके साथ हम बनाएंगे हमारी 2 मिस्सी रोटी। हाँ, मिस्सी रोटी कैसे बनानी है, जहाँ पे आप दुनिया भर का आटा गूंद रहे हो, सबको सर्व कर रहे हो थाली में, आपने गूंदना है बेसन और गेहूं का आटा। बहुत सिंपल है, उसकी रोटी बनाएंगे, सब्जी के साथ खाएंगे। कैसे बनानी है चलते किचन में। ये हम बना रहे हैं हमारी मिस्सी रोटी। गेहूं लिया थोड़ा सा, कि घर वाले कभी अलाउ नहीं करते जौ ज्वार का आटा लेने के लिए। बेसन बेस है जो कि घर पे पड़ा होता है सबके, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दी इसमें अजवाइन खूब सारी। हरा धनिया अगर घर पे पड़ा हुआ है तो पक्का ऐड करना, मतलब पक्का ऐड करना। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा नमक एंड अब इसका हम आटा गूंदेंगे। ओके, सो ये रोटी मिल चुकी है, अब हम इसे सेक लेते हैं। ओके, हियर वी गो, वी हैव दिस मिस्सी रोटी एंड थोड़ी सी कड़क बनेगी। और मिस्सी रोटी की निशानी वही होती है, साथ में राजमा, जो भी आपके घर पे बेसिक सब्ज़ी बनी हो। इसके साथ आप 1 कप चाय ले सकते हो विदाउट शुगर और विद देसी खांड, और घी के ऊपर 2 चम्मच देसी घी ज़रूर लगाना। योर घुटना, योर इंटेस्टाइन रियली नीड इट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी मिड ब्रेकफास्ट की। अब नाश्ता आपका 10 बजे से पहले हो चुका है। अब मिड ब्रेकफास्ट में आपके जो पति देव हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो सारे चले गए हैं स्कूल, सब गायब, सब खत्म हो गए, सब चले गए हैं। अब आप फ्री हो। अब ऐसे में आप चाय की चुस्की नहीं लोगे कि यार मैं तो फ्री हो गई, मौज। हमने लेनी है एक बहुत अच्छी सी पील टी, उसके साथ हम लेंगे सोक्ड नट्स। हमें फैट्स का बहुत ध्यान रखना है और मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है 11:30 बजे से पहले आपका मिड ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। एंड हमें नट्स लेने हैं, बादाम, अखरोट सोक करे हो, और उसके साथ एक बढ़िया सी कमाल सी इंचलॉस टी बता दूं, नहीं तो लंच आते आते है ना आप ठफ के चावल का पूरा प्लेट खा जाओगे। तो वो कैसे बनानी है चलते किचन में। यहाँ पे अब हम बना रहे हैं नाश्ते के बाद वाली हमारी मिड ब्रेकफास्ट की इंचलॉस टी। ये रहे मेरे पास पुदीने के पत्ते 10। इसके साथ हमने ऐड करना है थोड़ी सी अदरक एंड कुछ स्लाइसेस नींबू के। अब इसको हम बॉइल्ड होने देंगे बहुत अच्छे से, जब तक ये 1/2 कप जितना हो जाएगा ना। सो ये बन गई है हमारी चाय इंचलॉस की मिड ब्रेकफास्ट की। अब बात करते हैं जी हमारी लंच की। हम भारतवासियों के घर में लंच में हमेशा चावल बना रहता है, राइस चावल। एंड ऐसे मौसम में अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिर्ची, ऑयल, तड़के वाला जो आपके घर वालों के लिए बेसिक बना है, राजमा, कढ़ी, छोला खाओगे, ठीक है, या फिर कोई भी हैवी सब्ज़ी खाओगे जिसमें प्रोटीन्स ही नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लिए नहीं चलेगा। हम अपने लिए चावल के साथ एक हाई प्रोटीन सब्ज़ी बनाएंगे, हमारी चटपटी अम्बी और पनीर की सब्ज़ी। वो कैसे बनानी है चलते किचन में। हम बना रहे हैं हमारी एक बहुत ही वायरल सी चटनी, जब आप अपने लिए अलग से सब्ज़ी ना बना पाओ। तो एक अम्बी जो कि सीज़न में है, साथ में 2 टमाटर, अदरक, लहसुन। इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे, 10 मिनट के लिए सिम आंच पर। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो मैं बजरंग को टीका लगा रही थी, मुझे टिक्का लग गया, काला टीका।
तो ये हमारा रेडी हो चुका है। टमाटर की मैं स्किन नहीं रिमूव करने के सीन में, बट अम्बियों की स्किन रिमूव करूँगी और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। दिखाती हूँ कैसे। ये हमने डाल दिया सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये डाल दिया जी हमने, थोड़ा सा नमक। मिर्ची मैंने नहीं डाली है इसमें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। ओके, सो है वी गो। चटनी, गरम चावल, ये डाल दिए 2 चम्मच जितनी हमने चटनी। इसके बीच में हम लगा देंगे थोड़ा सा हमारा पनीर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम चावल की क्वांटिटी देख रहे हो, जस्ट 1 छोटी कटोरी, ठीक है। और ये हमारा राइस बाउल रेडी है। तो फ्राइड हम नहीं खाएंगे, घर पे जो लोगों ने बना रखा है हम इसको मिक्स करके लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम की। अब इवनिंग के टाइम पे मैं चाहती हूँ आप एक बढ़िया सी इंचलॉस कमाल टी पी लो, शाम की चाय कॉफ़ी की हटाकर, और नमकीन मट्ठी बिस्किट अपने तोशे हटाकर। सो एप्पल ऑरेंज की मिंट की हमारी टी बनेगी, इंचलॉस की कमाल की टी बनेगी, और वो बहुत फ़ायदा करेगी, बहुत ज़्यादा। सच बता रही हूँ, आपके जो वेस्ट साइज़ है उसको माइनस कर देगी। और जब घर पे नियर बाय कोई शादी आ रही होगी आप बहुत पतले दिखोगे। कैसे बनाना है, चलते किचन में। हम बना रहे हैं हमारी इवनिंग की टी। इसके लिए मुझे चाहिए संतरे, आधा संतरा किसी को खिलाएंगे, आधे संतरे की हम चाय बनाएंगे। हमें चाहिए एप्पल, अपने लिए आधा एप्पल तो घर वालों से निकाल ही सकते हो, ठीक है। कोई से भी ग्रीन टी। ओके, ये रही हमारी ग्रीन टी, ये भी हम डाल देंगे। अब इसको हम उबलने देंगे बहुत अच्छे से कम जब तक ये हाफ हो जाएगा, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ओके, हियर वी गो, टी रेडी है। इसके जो एप्पल के स्लाइसेस हैं वो खाना नहीं है, बेसन और मुल्तानी मिट्टी मिला के स्क्रब करेंगे। चीयर्स। इसके साथ हम लेंगे हैंडफुल ऑफ मखाना। अब बात करते हैं हमारे डिनर की। हर किसी के घर पे बन जाती है दाल रात को, और साथ में सूखी सब्जी। अब आप अपने लिए कुछ सेपरेट हर बारी अलग बनाओगे तो वो तो आप नहीं कर पाओगे, डाइट बीच में से छोड़ दोगे। सो जो भी दाल आपने बॉईल करी है, या तो दाल का पानी निकाल लो, या फिर जो दाल आपने बनाई है उसको तड़का लगाए बिना नमक का अपने लिए 1 कटोरा निकाल लो। साथ में आप 2 उबले हुए अंडे विद योक खा सकते हो, नहीं तो आप 50 से 100 ग्राम पनीर सौते करके खा सकते हो। एंड इसमें नमक नहीं डालोगे तो बहुत बढ़िया, नमक डालोगे तो थोड़ा स्लो वेट जाएगा। बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। रात को सोने से पहले आपने एक बढ़िया सी लेमन ग्रास टी बना लेनी है। लेमन ग्रास टी कैसे बनानी है उसका जो रेसिपी का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नॉर्मल पानी 3 से 4 लीटर पीना है। सुबह उठने के साथ जब मॉर्निंग शॉट आप ले रहे हो, मेक श्योर आपका आधा से 1 लीटर पानी आप सुबह ही पी जाओ किचन में काम करते करते। और ये पूरा रहा डाइट, एंड इस डाइट से आपका बड़े प्यार से वेट लॉस हो जाएगा, एंड आप बहुत सेक्सी दिखने लग जाओगे। आपके हस्बैंड का जो रवैया आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। एंड बहुत सारी लेडीज़ आके मुझे कमेंट करती है, ओ सुमान तुम क्यों नेगेटिव बोल रही हो, लुक सब कुछ नहीं होता फॉर हस्बैंड। बहन, यहाँ पे मैं डील कर रही हूँ दिन के 10 ऐसे केसेस जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। अगर आप हाउसवाइफ हो, प्राउडली से यू आर हाउसवाइफ, बिकॉज ऑफ यू पूरा घर बैलेंस हो रहा है। 4 दिन मायके चली जाओगी ना तो तुम अपना घर देखना, पूरा घर तुम्हारा कैसे बिखर जाता है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।